हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर संस्कृत का कक्षा 10वीं का है, जिसको हम मिलाएंगे। ये मॉडल पेपर हैं, ये आपके प्री बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। प्री बोर्ड जो प्री बोर्ड लिया गया है स्कूल में, जो स्कूल है वह शताब्दी स्कूल थी, उसमें ये प्री बोर्ड संस्कृत का लिया गया है। इस प्री बोर्ड को आज हम सॉल्व करते हैं। ये प्री बोर्ड आज ही लिया गया है और इसमें आपके प्रश्न है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित हैं और इसमें से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। इसमें कुल प्रश्न संख्या है वो आपके 23 प्रश्न है और 23 प्रश्न है और पूर्णतः ब्लूप्रिंट पर आधारित है। एक एक प्रश्न को अपन हल करते हैं। जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है वो आपको मैं बता दूंगा, बाकी वाले आप स्वयं इसका उत्तर ढूंढ के निकाल लीजिए। इसका जो पूर्णांक रखा गया था वह 80 नंबर का था, समय अवधि 2 घंटे और 45 मिनट का, संपूर्ण आपके सिलेबस पर आधारित है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न दे रखा है और वह पहला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में देखिए क्या है। पहला प्रश्न दे रखा हमारा अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प चुनित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है बुधिर बलवती सदा इति पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलित। और ये प्रश्न है आपके, ये बोर्ड का मॉडल पेपर है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, उसमें से लिया गया प्रश्न है पहला ही प्रश्न। तो इस ग्रंथ का लेखक कौन था, सॉरी किस ग्रंथ से संकलित है ये? काकलिया, कथा संग्रह, सुक्त सप्तते या लस लसिकाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता होगा कि ये सुक्त सप्तते ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है जननी तुल्य वसला इति पाठ से मूल ग्रंथ का। जननी तुल्य वसला पाठ था, इस पाठ का मूल ग्रंथ कौन सा है? रामायण था, कादम्बरी है, हर्ष चरित्रम है या महाभारतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है इसमें महाभारतम। महाभारतम यानी इसका द है वो राइट आंसर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा कुसित सवस्तु मिश्रितम किम जातम, जलम, भक्ष्यम, वायुमंडलम या कुपम? तो इसका राइट आंसर था वह है भक्ष्यम, यानी ब इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है सदा सर्व कार्येषु का बलवती। अ में बुद्धि, ब में इच्छा, स में संपत्ति, द में विपदा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बुद्धि, यानी अ राइट है। पांचवा प्रश्न है, पांचवा दे रखा है का रसलाम मिलिता, कुसुमावली, भ्रमरपंक्ति, नवमालिका या चटका? तो इसका जो राइट आंसर है वह इसका राइट आंसर है आपके अ कुसुमावली, इसका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है उपनयनो उपदेशे लवकुशया गुरु कह आसीत। गुरु वशिष्ठ, गुरु वाल्मीकि, गुरु विश्वामित्र या गुरु भारद्वाज? तो इसका राइट आंसर है गुरु वाल्मीकि, यानी ब राइट है इसका। सातवां प्रश्न है कस्या नेत्राभ्याम श्रुणी आविरासन, वृषभेस्य, इंद्रस्य, कृषकस्य या सूर्बे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सूर्बे। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है बुद्धिमती गहन कानने मार्गे एकम की दृश्य। घने जंगल में बुद्धिमती क्या देखती हैं? संगालम, व्याघ्रम, चित्रकम या दैत्यम? तो बुद्धिमती है वो व्याघ्रम को देखती है पहली बार। नवा प्रश्न है सविता उदय अस्त समय च कीदृश भवति। सूर्य उदय और अस्त समय कैसा होता है? कृष्णः, श्वेतः, रक्तः, पीतः? तो आप सभी को पता है सूर्य उदय होते समय रक्त वर्ण का होता है, यानी इसका स है वो राइट है। अगला है नवा प्रश्न हो गया हमारा 10वां प्रश्न। 10वां क्वेश्चन है कि दृष्टवा बुद्धिमती चिंतिवती। क्या देखकर बुद्धिमती चिंतित होती हैं? सबसे पहले उन्हें व्याघ्र को देखा, लेकिन व्याघ्र से वह चिंतित नहीं हुई थी। जम्बुकः, चित्रकः या शुकुर? दूसरी बार उसने व्याघ्र के साथ जम्बू को देखा, सिंहार को देखा, तब वह चिंतित हो गई। इसका है वो आपके ब है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 11वां चंडावातेन मेघवेचसः सह क समाज्यत। धनवष्टि, अग्नि, प्रवशः, पुण्य वर्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवर्षः, यानी स है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है 12वां सर्पाकम न उपसरंती, गजम, वैंत्यम, त्यम, कपोतम या सिंह? तो इसका राइट आंसर है आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है? ब है वैंत्यम। फिर है प्रश्न दूसरा
प्रश्न दूसरा भी व्याकरण संबंधित ही है। दूसरा प्रश्न है समुचित विभक्ति प्रयोग ने रिक्त स्थान पूरी, समुचित विभक्ति का प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। पहला है सह रिक्त स्थान निष्कर्मीय बहिरागचत और ग्रह शब्द दे रखा है, तो यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा ग्रहात। दूसरा है ग्रस्त रिक्त स्थान आश्रयम प्रावचत अतिथि, तो अतिथि का अतिथि हो जाएगा। इसका ख कोष्टके शब्द से समुचितम रूप प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत। तीसरा है वानर आगत्य रिक्त स्थान पूंछ दुनो तत्, तो हो जाएगा तस्य। विविधा रिक्त स्थान कलरव कुर्वन्ति, पक्षी है तो पक्षी नाम। ग है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति व्याम पदम निर्माय वाक्य पूर्यत। प्रत्यय दे रखे हैं और धातु देखिए अन धन तव्यत, तो हो जाएगा अंतव्य। और पा धन अनिय, तो हो जाएगा पीबनिय, पीबनिय आएगा, अंतव्य आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके अपठित गद्यांश दे रखा है। गद्यांश से अपठित है और ये कुल इसमें 10 प्रश्न है और 10 नंबर का है। महत्वपूर्ण गद्यांश है। इस गद्यांश को संपूर्ण को पूरा पढ़ना है हमें, अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न भी आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आपको पढ़ के एक का उत्तर देना है। उसके बाद में 11वां और 12वां ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। 11वां और 12वां प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है और इन पाठ्य पुस्तक में से आपको देना है। 4 प्रश्न दे रखे हैं और 4 में से केवल 2 को ही करना है। पहला दे रखा है जरा कश्य सकाशम साहसम न समध्येति अथवा में बाला भवाति हिमकर कुत्र विराजते। दूसरा दे रखा है माता सुरभि किमर्थ असुरुणि मुंचति शमः अथवा में वस्तुत सोरकः आसीत्। फिर है लघुरात्मक प्रश्न दे रखे। चौथा प्रश्न दे रखे लघुरात में ये है व्याकरण संबंधित। अधो लिखित पद्यो संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम निच्चल, तो निच्चल में विसर्ग संधि है तो निहि धन चल हो जाएगा निच्चल। विसर्ग संधि है उत्पन्न, तो हो जाएगा उद धन पन। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। 5वां अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संदेह नामापि लिखे। संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि करनी है। पहला देखा है दिगंबर दिक धन अंबर, तो हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा वर्ण आदेश मतलब जसत्व संधि है, व्यंजन संधि की जसत्व इसमें जसत्व संधि, क्योंकि क का ग हो रहा है, तीसरा वर्ण आदेश हो रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है एक धन तावत, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, सीधा एक तावत, विसर्ग से लोप संधि। उसके बाद में छठा प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पद्यो समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समास से नाम लिखित। समस्त पद देखा, इसका विग्रह करना है। घन श्याम, तो आप सभी को पता होगा घन इव श्याम क्रमधारी समास है। फिर ख है तडाग नीलो उत्पलम, तो नील च तत् उत्पलम, इस प्रकार होगा नील च तत् उत्पलम और समास है क्रमधारी समास। उसके बाद सातवां प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पद्यो विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। विग्रह पद दे रखा है और समास करना है, यानी विच्छेद दे रखा है, हमें समस्त पद लिखना है। सीता च राम च, तो हो जाएगा सीता रामौ लिखेंगे, इस प्रकार पद होगा। और समास है वो आपके दमन समास है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। ख है गोपाल दिनम प्रति सब कार्य करोति, दिनम प्रति, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास है, तो हो जाएगा प्रतिदिनम प्रति में हो जाएगा प्रतिदिनम, और समास है वो अव्ययभाव समास है। 8वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यो उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिख। उपसर्ग अलग करने हैं। यहाँ पे उद्भवती है और दुर्बलम, तो उद्भवती में तो उद उपसर्ग है और दुर्लभ में दूर उपसर्ग है। 9वां प्रश्न है मंजूषाए पदते अवयव पदे रिक्तस्थानानि पूरित्वा लिखत। मंजूषा में दे रखे हैं अवयव पदों को चुनकर रिक्तस्थान की पूर्ति। सह गायक गायति, वह गायक गाता है, किस प्रकार गाता है? तो ऊंचे गाता है, यानी जोर से गाता है। तो पहले में आ जाएगा ऊंचे, यानी गायक जोर से गाता है, ऊंचे ही आएगा। दूसरा है रिक्त स्थान गुरु तथा शिष्य, तो गुरु तथा शिष्य, तो
यथा गुरु, जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो यहाँ पे आ जाएगा यथा, यानी दूसरा इसमें आ जाएगा सेकंड। 10वां प्रश्न है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित 191 और 2022, इनको संस्कृत भाषा में लिखना है। 11 प्रश्न है अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करना है। बलि बलम वेति, तो हो जाएगा का, पहले में आ जाएगा का। दूसरा है सर्व प्राकृति मात्रम, द्वितीय विभक्ति लगी है, और किम, द्वितीय लगी तो किम हो जाएगा मात्रम। फिर 12वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से अन्वय करना है। एक श्लोक दे रखा है, इस श्लोक का आपको संस्कृत भाषा में अन्वय करना है, यानी इसी भाषा में लिखना है और तोड़ मरोड़ के लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तीसरा है अधोलिखित 13वां अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृतवा लिखित, शुद्ध करने हैं। बालक अध्यापकात प्रश्न पूछते, तो बालक अध्यापक से प्रश्न पूछता है, यहाँ पे तृतीया लगानी, अध्यापकात नहीं होगा, अध्यापकेन होगा, अपने को तृतीया लगानी है। अध्यापक से पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे अध्यापकात है, यहाँ पे अध्यापकेन लिखना पड़ेगा क्योंकि तृतीया एक वचन लगाएंगे। माता गुरुतरा भूमि, यहाँ पे भूमि का भूमि रहेगा, भूमो हो जाएगा। और उसके बाद 14 प्रश्न है सव पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम संस्कृत भाषा है लिखित, 2 श्लोक लिखने हैं और संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये 2 नंबर के श्लोक, एक श्लोक 1 नंबर का आपके। 15 है बुद्धि बलवर्ती सदा इति कथायाम सार, हिंदी भाषा में लिखे, इस पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। 16 है पाठ्य पुस्तकात पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिखित द्वयो 1, 2 पद्यांश दे रखे हैं अर्थात श्लोक दे रखे हैं, 2 श्लोक में से किसी एक का आपको सप्रसंग लिखना है, संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। अगला है 17वां प्रश्न अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद करना है। एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में करना है, आपको अनुवाद करना है। दोनों में से एक करना है, सप्रसंग भी लिखना है और वाक्य व्याख्या भी करनी है, क्योंकि सप्रसंग आपका 1 नंबर मिलेगा। 18वां प्रश्न है अधोलिखित से पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा, पद्यांश दे रखा है वो गद्यांश था, इस पद्यांश का सप्रसंग अनुवाद करना है, इसका पद्यांश का सप्रसंग अनुवाद, और ये बोर्ड मॉडल पेपर में से है। 19वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद, नाटक दे रखा है और इस नाटक का सप्रसंग हिंदी भाषा में करना है अनुवाद, नाटक का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 20वां प्रश्न है कर्म रहिताना षड वाक्यानाम कर्म पूर्वकम योजितम कुरुत, कर्म रहित दे रखी है, घटनाक्रम दे रखा कथा का, इसको क्रम वाइज लिखकर पुनः लिखना है। ये वाक्य लिखी हुई है, ये क्रम बिना रहित है, बिना क्रम वाला, क्रम वाइज लिखना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो इसके नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के आधार पर आपको 3 वाक्य बनाने हैं। 21वां प्रश्न है सव जगदीश मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त संस्कृत प्रार्थना पत्र लिखित, टीसी पे प्रार्थना पत्र लिखना है, टीसी पे। यदि टीसी पे प्रार्थना पत्र आपको नहीं आ रहा है तो इसी के अथवा दे रखा है पत्र, और पत्र के लिए आपको सुविधा दे रखी है मंजूषा की, मंजूषा में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ये पत्र आपको लिखना है, केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और प्रार्थना पर आपको समय को पूरा लिखना पड़ेगा। 22वां प्रश्न है आपके एक वार्तालाप दे रखा है और धूम्रपान पर वार्तालाप, गुरु और शिष्य पर वार्तालाप है, और इसके लिए मंजूषा दे रखी है और मंजूषा में से शब्दों को ढूंढना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसी के अथवा दे रखा है चित्र आधारित वर्णन करना है, लेकिन यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है, चित्र आधारित वर्णन करना है। और चित्र किस पे है, ये कौवे वाली कथा है, प्यासा काक पिपासित काक उसकी कहानी। और 23वां प्रश्न है अधोलिखित षड वाक्य केचान चतुर्णान वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुत, 6 वाक्य दे रखे हैं और 6 में से 2 तो आपके बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया उसमें से ही हैं, और बाकी 4 वाक्य वो अलग हैं। इन चारों को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। माता पुत्र को उपदेश देती है, मैं कल यहाँ आऊँगा, वह घर जाकर जाएगा, है ना, बालक मेरे साथ खेलेगा, वृद्ध पैर से लंगड़ा है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से मान है, तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गवादपि गृह्यसि, इस प्रकार का ये वाक्य आपके लिखने। ये इस प्रकार का प्री बोर्ड का पेपर रहा था इस स्कूल में, तो आज शायद आपके भी इसी में से इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो इसमें से प्रश्न जरूर बनेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे। और आप यूट्यूब नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस प्रकार के हम प्रत्येक प्री बोर्ड के पेपर आपके सामने लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।